दोस्तों नमस्कार। मैं आज फिर आपके बीच मैं पंकज सक्सेना, ज्योतिष न्यूमरोलॉजिस्ट। आज अपनी बीएनएन की स्नैपशॉट सीरीज़ में मैं आपके बीच में कुछ और नए सूत्र लेके आया हूँ, जिनको कि आप जो है अपनी कुंडली में लगाइए और उसको जो है देखिए कि वो आपकी कुंडली में क्या काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये सूत्र आपकी कुंडली में हैं, लग रहे हैं, तो आप बिल्कुल देखेंगे कि आपको वैसे ही फल मिलेंगे। जिस किसी को भी मुझसे कुंडली का अपना प्रिडिक्शन कराना है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9651790692 पे हम पे संपर्क कर सकता है। और आप इस सीरीज़ को सुनिए और सुन के आपको कैसी लगी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको बताइए। ठीक है, तो आज की कड़ी में मैं जो है अगले कुछ सूत्र आपके बीच में ला रहा हूँ, जिसको कि बीनन भृगुनंदी नाड़ी के स्नैपशॉट्स कहा जाता है। इनमें राशि नहीं देखी जाती, ग्रहों की युति के हिसाब से ही हम प्रेडिक्शन करते हैं। युति जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1597 और आपका 212 311। तो इनके इस जो ग्रह इस तरह से कोई बैठे होते हैं, तो उनके प्रेडिक्शंस जो है कैसे होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एक मंगल की बात चल रही थी कि मंगल राहु के साथ में हो या मंगल नीच का हो तो कैसा फल देता है। तो हमने आपको बताया था कि मंगल जो है अगर किसी की कुंडली में जो है नीच का होता है, तो उसके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं, खासतौर से महिला की कुंडली में। मंगल राहु की युति जैसे बताई थी कि मंगल राहु की युति हो तो और ख़ास तौर से वृश्चिक राशि में अगर ये युति हो जाए, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, और तो उस जिस जातक की कुंडली में ये योग बनता है, तो उसके छोटे भाई की आकस्मिक जो है डेथ होने की संभावना होती है। अब एक और इसी सीरीज में मैं जो है जोड़ना चाहता हूँ, मंगल केतु की यदि युति हो। बीरन में दो तीन चीज़ें याद रखिए कि बीरन में मंगल को स्त्रियों की कुंडली में पति का जो है रूप से देखा जाता है, और पुरुषों की कुंडली में भाई के रूप में देखा जाता है। मंगल और केतु की युति यदि स्त्री की कुंडली में होगी और कहीं ये सप्तम अष्टम का भी संबंध बना ले, सप्तम अष्टम का भी संबंध बना ले, तो ये मान के चलिए कि जैसे सातवें भाव में वृश्चिक राशि है और अष्टम में मंगल केतु की युति है, तो ऐसे स्त्रियों के शादीशुदा जीवन खराब होता है, उनका तलाक तक होने की संभावना होती है। हमने क्या कहा कि यदि मंगल केतु की युति हो और ख़ास तौर से सप्तम अष्टम का संबंध बन रहा हो, जैसे अगर मैं बोर्ड पे भी आपको दिखाऊं, वृष लगन की कुंडली में लेता हूं, और वृष लगन की कुंडली में सप्तम में वृश्चिक राशि आती है। अभी मैं आपको लिख दूं फिर बताता हूँ। यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। अब यहाँ पे मंगल और केतु की युति हो, बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को? तो और खासतौर से यदि महिला की कुंडली हो, मेरी बात को गौर कीजिएगा, अगर मंगल केतु की युति है और क्योंकि सप्तम का स्वामी है मंगल और अष्टम में बैठा हुआ है, तो पहले ही वैवाहिक जीवन खराब कर देता है। दूसरा क्या है कि केतु के साथ बैठा है, तो ऐसे स्त्रियों के वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे नहीं होते हैं, खासतौर से उनमें तलाक होने की संभावनाएं होती हैं। अब इसी योग को अगर पुरुष की कुंडली में देख रहे हैं, तो
पुरुष की कुंडली में भी वैवाहिक जीवन खराब होगा, लेकिन उसका देर से विवाह होगा या विवाह तय होकर टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि केतु जो है वृक का कारण होता है और सप्तम का स्वामी क्योंकि मंगल बना हुआ है तो शादी का कारक भी है। तो ऐसे लोगों की कुंडली में अगर मंगल केतु की युति हो और वो भी पुरुष की कुंडली में, तो उनका वैवाहिक जो है विवाह देर से होता है। और स्त्रियों की कुंडली में अगर ये योग बन रहा है और जो कंडीशन हमने बताई कि यदि सप्तम अष्टम का संबंध बने और मंगल केतु की युति हो तो खासतौर से अष्टम भाव में हो, तो ये जिन स्त्रियों की कुंडली में ये योग होगा उनके विवाह में तलाक होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। ठीक है। अब आज का दूसरा सूत्र बिन शॉर्ट का, यदि किसी कुंडली में गुरु और सूर्य की युति हो, गुरु और सूर्य, गुरु क्या है? खुद जातक जीव है और सूर्य जो होता है वो नेम फेम यश और आपकी प्रतिष्ठा और पिता। तो ऐसा व्यक्ति जो है दोबारा उसी फैमिली में जन्म ले लेता है। अगर गुरु सूर्य की युति है तो, और खासतौर से अगर एक साथ बैठे हैं, तो ये माना जाता है कि उस जातक का जन्म उसी फैमिली में दोबारा हो गया है। मेरी बात क्लियर? आज का जो है तीसरा स्नैपशॉट, यदि किसी कुंडली में शनि के सामने राहु बैठा हो, सामने राहु से क्या मतलब है? जैसे इस कुंडली में शनि यहाँ बैठे हैं और राहु यहाँ बैठे हैं, तो मानी बात है केतु शनि के साथ बैठे होंगे जब राहु सामने है। तो ऐसे जो जातक होते हैं, शनि क्या है? कर्म है। तो और पहले तो उसका काम जो है टूटता है, रुकता है, बार बार बदलता है। दूसरा, ऐसे जातक पहले छोटा काम करते हैं और उसके बाद से फिर बड़ा काम करते हैं। जैसे नौकरी की शुरुआत वो लोअर ग्रेड से करेंगे, उसके बाद फिर वो आगे तरक्की पाएंगे। अब इसी का आज का जो है चौथा स्नैपशॉट, ये छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी की कुंडली में शनि युति केतु की युति हो, अभी हमने आपसे क्या कहा, यहाँ पे बोर्ड में देखिए शनि केतु साथ बैठे हैं, शनि केतु की युति हो तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ शुरू होने में रुकावटें होती हैं और देर से शुरू होती है, जो केतु काटने का कारक करता है। और जब काटने का काम करता है तो उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ देर से शुरू होती है। लेकिन इसमें एक चीज है कि यदि इस योग में शनि के साथ केतु बैठा है, जातक केतु के ही काम करने लगे। जैसे केतु का काम क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी, अगर यही काम करने लगे तो ये दिक्कतें नहीं आती है। ठीक है। अब आज का जो है अंतिम पांचवा सूत्र,
क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो जो लोग को दिक्कत होती है। अब शनि की बात हो रही है, तो शनि का एक स्नैपशॉट आपको और बता देते हैं। यदि किसी की कुंडली में शनि चंद्र की युति हो, शनि और चंद्र, चंद्रमा मून की युति हो, तो ऐसे जातकों की जो जॉब होती है वो या तो मूवेबल होती है या ट्रांसफरेबल होती है। जैसे कि जो है एमआर की जॉब, स्विगी जोमेटो वाले हैं उनकी, वो घूमते रहते हैं गाड़ी लेके। अगर यदि किसी सरकारी नौकरी में तो उसकी ट्रांसफरेबल जॉब होगी। तो ये थे आज के 5 स्नैपशॉट। हम उम्मीद करते हैं कि ये पाँचों स्नैपशॉट आपको समझ में भी आए होंगे, और जो है आप इसको अपनी कुंडली में लगाइए। और अगर आगे ये आपको सही मिलते हैं तो हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9651790692 पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्नैपशॉट कैसे लगे। वीएनएन के भृगुनंदी नाड़ी के स्नैपशॉट। नमस्कार।